हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा पटेल हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एडवर्ब टू टाइप सेंटेंस, फिर इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर इसके बाद अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, असर्टिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्रीज का पार्ट 8। तो बच्चों, आप बचपन से इस शब्द से बहुत अच्छे से परिचित हैं। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है अवस्था। डिग्री का मतलब होता है बच्चों क्या? अवस्था। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, पावर, या मैथमेटिक्स में भी बोलते हैं डिग्री, और हिंदी में इसका मतलब होता है अवस्था। हर सब्जेक्ट में आप इस वर्ड से बहुत अच्छे से परिचित हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एक शब्द लिखा हुआ है अच्छा, ये शब्द लिखा है अच्छा, तो अच्छा शब्द मेरे लिए अच्छा है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और तीसरे व्यक्ति के लिए अत्यधिक अच्छा हो सकता है। ये तो अपने अपने विचार हैं। किसी भी व्यक्ति के विचारों पर कोई पाबंदी नहीं होती है। कम अच्छा भी सोच सकता है, थोड़ा अच्छा भी सोच सकता है, बहुत अच्छा भी सोच सकता है। इस दुनिया में 3 कैटेगरी हैं किसी भी व्यक्ति की, किसी भी उसके गुण की। अब ये जो वास्तविकता में अच्छा है या अच्छाई है, वो किसी व्यक्ति का कोई ना कोई क्या है बच्चों? गुण होता है। क्या है ये? गुण। अब किसी भी व्यक्ति के गुण को बताता है क्या? एक शब्द। अच्छा क्या है? शब्द है। अच्छा एक शब्द है जो कि ये गुण है, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में आपको बताएगा। और जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि उसको हम बोलते हैं विशेषण, या इंग्लिश में बोला जाए तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो कुछ समझ में आ गया कि जो शब्द है या जो किसी भी व्यक्ति का गुण है, तो 3 कैटेगरी में हो सकता है, और उस गुण को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण। मतलब ये जो अवस्था थी किसी व्यक्ति की, अच्छाई या बुराई या कुछ भी हो, वो एक्चुअल में क्या था? विशेषण। उसकी अवस्थाएं थी 3। तो अब आइए इधर, ये जो डिग्री है, तो डिग्री की भी अवस्थाएं कितनी होंगी? 3। मतलब डिग्री कितने प्रकार की हो सकती हैं? 3 प्रकार की। पहली आप लोग पढ़ के आए हो, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड वन कॉम्परेटिव डिग्री। थर्ड वन सुपरलेटिव। तीसरी जो डिग्री आपने पढ़ी हुई है वो है सुपरलेटिव डिग्री। 3 अवस्थाएं। मुख्य अवस्था, तुलनात्मक अवस्था या मध्यावस्था, और ये सबसे अधिकतम, सबसे कई लोगों में एक होने वाला। तो हम लोगों ने सीखा कि किसी भी व्यक्ति का जो गुण होता है या उसकी जो विशेषता होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। गुण कौन कौन से होते हैं? अच्छा, बुरा, मोटा, लंबा, पतला, होशियार, ईमानदार। ये सब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के। जैसे इमारत बहुत ऊंची है, तो ऊंची का क्या होगा? हाई। मान लीजिए इमारत ऊंची है, हाई, उसकी विशेषता हाई का, हायर,
फिर हाईएस्ट। मान लीजिए मैंने लिया इमारत छोटी है, स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। मान लीजिए मैं बहुत अच्छा हूँ, गुड, बेटर और बेस्ट। मान लीजिए मैं बहुत सुंदर हूँ, ये भी मेरी एक विशेषता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर बिल्कुल नहीं, मोर ब्यूटीफुल। क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल। इधर होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बच्चों एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे कि जो एडजेक्टिव है वो कॉम्परेटिव में चेंज होने के लिए कुछ अपने एडजेक्टिव में चेंज कर रहा है। इसके जो लास्ट में आप देख रहे होंगे कि क्या लग रहा है, जनरली 90% आपको ER लगा हुआ मिलेगा और कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके पहले MORE मोर का यूज कर लेते हैं वो अपने पहले। अब सुपरलेटिव में आप देख रहे होंगे कि पीछे लगा हुआ है इनके EST। क्या लगा है? EST। और बाकी कुछ होते हैं जिनके पहले क्या लगता है? MOST। अब ER और EST कैसे लगते हैं ये आप पुरानी बुक्स में देख सकते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड की हैं, 6, 7, 8 की भी बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप उनसे ये सब वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप 12th क्लास में नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपको नहीं मिलता है, नहीं समझ में आता है कन्वर्जन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, मैं कन्वर्जन का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं कि जो इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री है वो होनी कैसे है। तो बताता हूं मैं आपको कि इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्रीज एक्चुअल में हमको कुछ 3 तरीके से करनी है। कैसे करनी है? 3 तरीके से। सबसे पहले तो हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री को किसमें? कॉम्परेटिव में। पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री में। मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, टाइप 1 और टाइप 2 में है। कॉम्परेटिव डिग्री को चेंज करना है आपको पॉजिटिव डिग्री में। किसमें? शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री में। और टाइप 3 मैंने इसको कैटेगराइज कर रखा है, जो कि है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री को आपको 2 डिग्री में चेंज करना है। पहले करोगे आप इसको किसमें? पॉजिटिव डिग्री में, फिर इसको करोगे आप कॉम्परेटिव डिग्री में। ये 3 कैटेगरी आपको याद करनी है। इन 3 कैटेगरी को हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे इनका इंटरचेंजिंग होगा, कौन कौन से रूल्स होंगे, क्या हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ पॉजिटिव इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है, क्योंकि आपको पॉजिटिव डिग्री से चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री को सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में होता क्या क्या है। पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो भी एडजेक्टिव दिया गया होगा, जो भी एडजेक्टिव वर्ड होगा, उसके आगे और पीछे दोनों ओर एज का यूज किया गया होगा, या उस एडजेक्टिव के आगे पीछे सो या एज का भी यूज हो सकता है। एज होगा या सो या एज होगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। अब कुछ रूल्स हैं। रूल्स के पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से आपको दिया गया होगा। देखिए, राम एज
so strong as श्याम, राम एज सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। आइडेंटिफाई करने के लिए एज और एज देखिए, एडजेक्टिव के आगे पीछे, या सो या एज देखिए। अब एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की अच्छाई या बुराई। देखते हैं यहाँ पर, राम इज सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम, राम श्याम तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, सो और एज हेल्पिंग वर्ब हो गया। एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के आगे पीछे सो और एज लगा हुआ है, आइडेंटिफाई हो चुका है। अब इसको कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आप बिल्कुल साथ ही साथ लिखते चलें। पहला रूल होता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा हो, यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा हो, तब कॉम्परेटिव में हटा दिया जाता है, कॉम्परेटिव में हटा दिया जाता है। दूसरी चीज, अगर नहीं लगा हो, अगर नॉट नहीं लगा हो, तब नॉट लगा देते हैं। किसमें? कॉम्परेटिव डिग्री में। ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो कॉम्परेटिव में हटा देंगे, अगर पॉजिटिव डिग्री में नहीं लगा है तो कॉम्परेटिव में लगा देंगे। तीसरी चीज ध्यान रखनी है, जो भी एडजेक्टिव दिया गया होगा उसको चेंज कर दोगे आप कॉम्परेटिव में, उस एडजेक्टिव को चेंज करना है आपको कॉम्परेटिव में। फिर आपको याद रखनी है कि इस कॉम्परेटिव डिग्री के बाद, या एडजेक्टिव को आप जब कॉम्परेटिव बनाओगे तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करना है, देन यूज करना है। हो गया। फिर इसके बाद आप ध्यान रखोगे कि जो सो और एज होगा एडजेक्टिव के आगे पीछे, इसको कॉम्परेटिव बनाते समय हटा देना है, हटा देते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री बनाते समय हटा दिया जाता है। ये है कुछ आपके रूल्स। अब पहला देखते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें नॉट नहीं है, एज और एज आइडेंटिफाई हो चुका। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट दिए गए हों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरचेंजिंग कर देना है। श्याम आगे आ जाएगा, राम पीछे पहुंच जाएगा, तो आगे क्या आ गया? श्याम। फिर श्याम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगी, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो। स्ट्रॉन्ग की कॉम्परेटिव डिग्री आपको पता होनी चाहिए। 90% तो बेटा डिग्रीज में ER लगाने से काम चल जाता है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्गर, अब इस एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री जो हमने बना दी है उसके बाद हमें किसका यूज करना है? देन का। तो मैंने क्या लगा दिया? देन, और लास्ट में सब्जेक्ट बचा क्या? राम। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल, सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रीना। ठीक, अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, सो और एज, सो और एज बिल्कुल मिल गया, एज और एज मिल गया। चलो पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव में बनाते समय सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंजिंग, रीना आगे आ जाएगा, रीना का आर कैपिटल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, रीना। हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगी इसके अकॉर्डिंग, नॉट है तो इसको हटा दो, हटा दिया। फिर एज और एज को भी हटाना है। ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव ब्यूटीफुलर की मोर ब्यूटीफुल, वेरी गुड, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। फिर आपको यूज करना है इसके बाद देन का, तो क्या लगा देना है? देन सीता। ये आपका चेंज हो चुका है।
आगे देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल। ही इज सो इंटेलिजेंट, he is so intelligent as me। वह इतना होशियार है जितना कि मैं। इसका मतलब होता है इतना और इसका मतलब होता है जितना। ओके, सबसे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंजिंग कर दीजिएगा। मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब आप इज मत लगाइए, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्योंकि ये इज एम आर वाला सेंटेंस है तो आई के साथ एम। नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो। इंटेलिजेंट की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है बच्चों, मोर। क्या होती है, मोर इंटेलिजेंट। ही इज मोर इंटेलिजेंट। फिर इसके बाद देन का यूज करना है, देन फिर ही स्मॉल क्योंकि लास्ट में गया है। ये थे आपके पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के कुछ नियम। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनती है।